नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। धर्मांतर की झूठी अफवाह फैलाने वाले कुछ यूट्यूब चैनलों पर और ऐसी अफवाहों को बढ़ावा देने वाले कुछ लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी निवृत्ति कोल्हाटकर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आज आपण पोलीस स्टेशन मध्ये आले होते, काय प्रकरण आहे त्याबद्दल थोडं माहिती। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आकर पिछले 18 तारीख को दीवा शिवनेरी अपार्टमेंट में जहाँ पर प्रार्थना चलती है उसके विषय में कुछ लोगों ने और सुदर्शन बोलकर एक यूट्यूब चैनल है, उसने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें बताया गया था कि इस स्थान पर दीवा में क्रिश्चियन समाज का नंगा नाच चालू है और रोज़ हर संडे कई हिंदुओं को लाकर लुभाकर पैसे देकर या ज़बरदस्ती कर धर्मांतरण कराया जा रहा है। और आरोप था कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के कई आरोप उन्होंने लगाए थे और कहा कि ये 2-3 साल में ये जो प्रार्थना स्थल है अभी लोगों ने डेवलप किया है। तो आज हमने मुंब्रा के सीनियर साहब के साथ में मुलाकात कर एक निवेदन दिया है। पहली बात तो ये जो आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर जबरन धर्मांतरण होता है, इसका मैं निषेध करता हूँ और ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि अगर इसमें कोई तथ्य है तो अब तक किसी भी व्यक्ति ने आकर यहाँ पर कंप्लेंट नहीं किया है कि मेरे ऊपर जबरन धर्मांतरण हुआ है या लालच देकर धर्मांतरण किया है। ये न्यूज़ चैनल और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो धार्मिक वातावरण को महाराष्ट्र का मुंब्रा, कलवा, दीवा या ठाणे जिले के धार्मिक वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय को आज हमने रखा है पुलिस के सामने। और सुदर्शन जैसे न्यूज़ जो चला रहे हैं यूट्यूब पर, इनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग दो समाज में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, एक न्यूज़ चैनल का काम है दोनों तरफ की बातों को सुनना। अगर वहाँ पर आप बाइट ले रहे हैं कि कहीं यहाँ पर धर्मांतरण हुआ है तो ज़रूरी है कि क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भी बुलाकर वहाँ पर बात करना या पूछना क्या इस प्रकार से होता है क्या। लेकिन मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाकर किसी समाज को बदनाम करना ये कहाँ तक सही है। इसलिए आज मुंब्रा के सीनियर साहब के पास में आकर मैंने क्रिश्चियन समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विषय में 296, 298 और सुदर्शन के ऊपर मानहानि 400 और 500 आईपीसी इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर निवेदन दिया है। और जो लोग इस प्रकार का गलत काम फैलाते हैं, जो मुस्लिम को हिंदू से, क्रिश्चियन को हिंदू से, इस प्रकार का जो समाज में वातावरण दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए। केवल एनसी लेकर या छोटे मोटे कामों को कर नहीं, इन पर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर कहीं ना कहीं डर शासन का इनके अंदर बैठना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को आज हमने यहाँ पर रखा है। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई, आगे का जो हमारा स्टेप होगा, आंदोलन हो सकता है, उपोषण हो सकता है या कोई भी हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि दीवा में हिंदू, क्रिश्चियन, मुंब्रा में हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी प्रेम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, किसी को आपस में द्वेष नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये इस बात को फैलाकर समाज में आपस में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए आज क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन और मुंब्रा, कलवा, दीवा के सभी चर्चेस मिलकर प्रतिबंधक कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में आए हैं। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे जाकर और भी स्ट्रांग हम आंदोलन या छेड़ेंगे। लेकिन सीनियर साहब ने बताया कि इस पर सीनियर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? सीनियर साहब ने बताया है कि उन्होंने जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है उनको नोटिस बजाई है और उसमें क्या तथ्य है उसकी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि कुछ भी सच्चाई उसमें खुलकर सामने नहीं आई है। अगर सच्चाई खुलकर सामने नहीं आई है तो उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो दो समाजों को भिड़ाने की या लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से और यहाँ के सीनियर से इस प्रकार का सवाल रहा है। तो सीनियर साहब ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने पत्र लेने के बाद में कहा है कि जो भी कठोर कार्रवाई होगी या और जो ऑफेंस लगा सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार के जो ऑफेंस लगा सकते हैं, अगर वो कायदे में बैठते रहेंगे तो वो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू।